दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टॉप गेनर का एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है उस स्टॉक में जो कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम करता है। वो स्टॉक बहुत बड़ा मोमेंटम करता है, या हम बोल सकते हैं कि उस स्टॉक में एक अच्छी सी रैली आती है। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा पैटर्न है, तो यहाँ पर वही पैटर्न हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ताकि हम इंट्राडे में 5 से 10% बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से 1 2 3 4 कैंडल बनी रेड। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट कहाँ तक गया, बहुत ऊपर तक जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर से यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस मूविंग एवरेज लाइन को टच नहीं किया एक बार भी। फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेड कैंडल बनते बनते यहाँ पर आ गया इस सपोर्ट पर और फिर से यहाँ से एक रैली देखने को मिली है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो एक मूविंग एवरेज है कहीं ना कहीं उससे दूर होता है और फिर उसके पास में आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर कहीं ना कहीं दूर होता है, फिर पास में आता है, फिर ऊपर जाता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक तरह से ये आपका घर है और इस घर पर आपको कहीं ना कहीं आना ही होता है। आप चाहे कितनी भी दूर रहें, कहीं पर भी नौकरी करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आना ही पड़ता है आपको और फिर आपको दूर जाना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल सी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में ये है कि कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल का पैटर्न देखिए। कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, इस कैंडल को देखिए, बड़ा कैंडल, यहाँ पर भी बड़ा कैंडल बन रहा था, यहाँ पर भी बना था और यहाँ पर ही आकर एक छोटा सा कैंडल बना। और जिस कैंडल के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ हर बार कि इस तरह का कोई कैंडल बना और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो वहाँ से मोमेंटम आने के चांसेस थोड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही हुआ, आपको दिख रहा होगा ये कैंडल बना और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी और क्लोजिंग करने के बाद आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 150 रुपये यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, मतलब 5-10% के आसपास यहाँ पर तेजी आपको देखने को आराम से मिली इसमें। तो ये हम मोमेंटम कैच कर सकते थे। अब ये तो आपको समझ में आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर और भी जो चीज़ें हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि ये स्टॉक कहाँ पर घूम रहा है। आपको दिख रहा है किस एरिया में घूम रहा था, ये नियर द हाई आपको दिख रहा होगा। नियर द सपोर्ट तो ये था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से घूम रहा था, तो यहाँ से तो मोमेंटम आ ही चुका था। अब किस एरिया में पहुँच चुका है, नियर द हाई। नियर द हाई देखो, मैंने आपको हर बार बोला NH नियर द हाई, NTH हम बोल सकते हैं और NTS, ये हम 2 वर्ड यूज कर सकते हैं इसमें, NTH और NTS। ठीक है, नियर द सपोर्ट, नियर द हाई। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाई के आसपास था, तो ये एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल था। और वो बड़ा मोमेंटम कब पॉसिबल था, जब ये यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले ले। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसमें क्यों रैली आई, उसके पीछे का रीज़न आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर। 1 घंटे के चार्ट पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ से एक लाइन खींचे मैंने, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा कब ब्रेक हो चुकी थी। अगर आप देखोगे तो ये पहले ही ब्रेक हो चुकी थी। अगर थोड़ा सा मैं इस चार्ट को बड़ा करूँ और ये ट्रेंड लाइन आपको हटा के दिखाऊँ मैं, तो कब ब्रेक हो चुकी थी ये। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो आज कितनी तारीख है, आज 17 तारीख है और ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक हो चुकी थी आपको दिख रहा होगा 16 तारीख को। तो 16 तारीख को ही इसने ये हमको बताया था, इंडिकेट किया था कि मैं आगे चल के यहाँ से मोमेंटम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पर आप देखो यह 1 घंटे की कैंडल थी और इसके बाद अगर आप एंट्री करते तो बहुत बड़ा मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। तो चीज़ें समझ में आ चुकी होगी आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्यूओस्कार्प। क्यूओस्कार्प आपको पता है क्या काम करती है, क्या कंपनी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो इस चार्ट को, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट जोन वाला एरिया है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ से एक बार पार करने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया। ये एक सपोर्ट वाला एरिया है, मतलब इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है इसके लिए। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, जब आप ऐसा कुछ एरिया देख लेते हो तो वहाँ पर आपको क्या देखना होता है, कैंडल को समझना होता है कि कैंडल क्या बोल रही है। तो यहाँ पर जो कैंडल्स बोल क्या रही थी आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल्स
यहाँ से रेड, यहाँ से रेड, यहाँ से रेड, रेड रेड, कहीं कोई भी कैंडल किसी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर रही थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल बनते बनते आपको दिख रहा होगा बिल्कुल रेड कैंडल, छोटा कैंडल हो चुका है। और कहाँ पर हुआ मैंने आपको बताया, सपोर्ट के आसपास। देखो फिर से मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट के आसपास ही हुआ है। ये वाला अगर आप यहाँ पर भी अगर देखोगे तो ये वाला सपोर्ट है, ये वाला तो सपोर्ट के आसपास ही हुआ है। तो यहाँ से चांसेस इसके थोड़े से हाई होते हैं, क्योंकि जब सपोर्ट के आसपास आपको कैंडल देखना पड़ता है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ तो वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था जिस सपोर्ट के आसपास था, तो यहाँ पर कैंडल कैसी बन रही थी, ये आप देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा हो, मतलब यहाँ पर सेलर बहुत कम हो चुके थे या कमज़ोर हो चुके थे। और फिर जो मोमेंटम आया आप खुद देखो यहाँ से क्या मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए अब 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं। 1 घंटे के चार्ट पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो 1 घंटे के चार्ट पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दी और यहाँ से बड़ा कैंडल भी बना दिया। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर इसमें और आगे मतलब जाने की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमको किस तरह से यहाँ पर देखो ये एक पहली ही ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम आया नहीं इसमें, एक पहले घंटे में ही यहाँ पर जो कैंडल बनना थी वो बन चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम थोड़ा सा यही, अगर हमको इसको लॉन्ग टाइम के लिए मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना है तो कहीं ना कहीं इस एरिया में, कहीं ना कहीं इस एरिया में, कहीं ना कहीं इस एरिया में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मैं बोल चुका हूँ, यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ 20, इस तरह से आप प्लानिंग करके चल सकते हो। या फिर आप यहाँ पर 40, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 40, इस तरह से भी प्लानिंग करके चल सकते हो, ताकि यहाँ इसका नीचे का हमको एसएल रखना है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, तो आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है हमारा मजडॉक। मजडॉक की हम बात करें तो आपको पता है सीप कंपनी है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका जो सपोर्ट था ये वाला था, अब सपोर्ट यानी 4000 के आसपास आया हुआ था ये, तो तब लोगों ने यहाँ पर बाइंग नहीं किया। क्यों नहीं किया, उनको डर लग रहा था कहीं नीचे ना चल जाए ये वापस से, तो यहाँ पर सपोर्ट के आसपास बहुत बार ये मौका दिया, किसी ने बाइंग नहीं किया। अब ये नियर द हाई आ चुका है, अब नियर द हाई आ चुका है तो इसमें और बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये मोमेंटम क्यों आया, ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर क्लोजिंग किया, इस एरिया में घूम रहा था, इसके ऊपर क्लोजिंग किया, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना, तो इसमें बाइंग आती हुई देखने को मिली है। अब इसको 1 घंटे की चार्ट पर भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जैसे ही ब्रेक किया था इस कैंडल से, तो इसके बाद से अगर आप देखोगे 5000 से सीधे आपको दिख रहा होगा 5300 तक ये जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते थे जब ये कैंडल बना था तब। अब अभी भी आप फोकस करके रख सकते हो जब भी आपको मोमेंटम मिले, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करो। 5 स्टार कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, अगर कल का चार्ट आप देखोगे इसमें तो कल मैंने आपको बोला था कि ये सपोर्ट के आसपास है और कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है इसमें। आपको दिख रहा होगा 1 मिनट, यहाँ पर मैंने आपको यही बोला था कि यहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम आ सकता है, निकला है तो जा सकता है ऊपर तक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है आज भी इसमें। ये देखो ग्रीन कैंडल बना और इसके ऊपर ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी हम बोल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस है इसके हाई कि ये 800 को टच करे, उसके बाद फिर ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करे और फिर यहाँ पर ऊपर जाए। चलिए 1 घंटे के चार्ट पर देख लेते हैं। 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो कल का ही मोमेंटम इसने कंटिन्यू किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कल का ही मोमेंटम कंटिन्यू किया है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करो, जैसे इस मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा फिर एक मोमेंटम आप देख सकते हो, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा एंट्री बनाने से परहेज करो। हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हैं तो फिर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो शेयर मार्केट है, ये शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी में हमेशा ये वर्ड भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये कहाँ पर घूम रहा है, नियर द हाई। तो नियर द हाई आ चुका था, फिर नीचे थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से मोमेंटम आया। तो अभी भी बड़े मोमेंटम इसमें बाकी है और हो सकता है कि बड़ा मोमेंटम फिर से यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। जब ये सपोर्ट पर आया था तब हमको थोड़ा सा प्लानिंग करना था, ये वाला सपोर्ट, तो यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करके वापस से ऊपर गया,
तो ये मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। तो वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।